हेलो, मेरे YouTube चैनल डिम्पी एस में आपका स्वागत है और आपकी दैनिक टेक अपडेट्स का राउंडअप। अगले कुछ मिनटों में हम गैजेट्स, सॉफ्टवेयर, एआई और अधिक में नवीनतम और सबसे रोमांचक विकासों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एप्पल कथित तौर पर अपने अगले पीढ़ी के M5 चिप से संचालित कई नए उपकरणों का शांतिपूर्वक रोल आउट करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार यह अपडेट एक आईपैड प्रो को शामिल करेगा जिसमें M5 प्रोसेसर और कम से कम 12 गीगाबाइट रैम होगी। प्रारंभिक मानक संकेत देते हैं कि सीपीयू प्रदर्शन में लगभग 12% सुधार और जीपीयू आउटपुट में लगभग 36% अधिक है, जो M4 मॉडलों की तुलना में है। इसके अलावा एक ताज़ा विजन प्रो हेडसेट की खबर है, संभवतः विजन प्रो 2 ब्रांडेड, जिसमें आराम बढ़ाने वाले फीचर्स जैसे डुअल निट बैंड और एक चिकना स्पेस ब्लैक फिनिश शामिल है। नई संस्करण संभवतः अभी के लिए वाईफाई 6 कनेक्टिविटी को बनाए रखेगा। M5 चिप से संचालित 14 इंच का मैकबुक प्रो भी सूची में है। हालांकि OLED स्क्रीन, टच इनपुट या इनबिल्ट 5G जैसे प्रमुख डिजाइन परिवर्तन केवल भविष्य के संस्करणों में ही अपेक्षित है। घोषणाएं संभवतः एक पूर्ण एप्पल कार्यक्रम के बजाय ऑनलाइन पोस्ट के माध्यम से आएंगी। वीवो ने स्मार्टफोन की ओर बढ़ते हुए X300 और X300 Pro मॉडल लॉन्च किए हैं, जिनमें Zeiss ब्रांडेड कैमरे और MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर शामिल है। यह लॉन्च चीन में हुआ, जिसमें बेस मॉडल लगभग 55,900 रुपए के बराबर शुरू हुआ। Zeiss ऑप्टिक्स रंग सटीकता, कम रोशनी में फोटोग्राफी और स्पष्टता में उल्लेखनीय सुधार का वादा करता है। इस बीच डायमेंसिटी 9500 चिप का डिजाइन स्नैपड्रैगन और एप्पल सिलिकॉन के साथ एआई और गेमिंग प्रदर्शन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए किया गया है। सैमसंग इंडिया ने अपने स्थानीय रूप से निर्मित विंगफ्ली कैसेट एयर कंडीशंस को पेश किया है, जो स्मार्ट कनेक्टिविटी और ऊर्जा दक्षता पर केंद्रित है। इन इकाइयों में बिल्ट इन वाईफाई के साथ स्मार्ट थिंग्स इंटीग्रेशन है, जो उपयोगकर्ताओं को रिमोट से कूलिंग नियंत्रित करने और संचालन का शेड्यूल बनाने की अनुमति देता है। वे इको फ्रेंडली R32 रेफ्रिजरेंट का उपयोग करते हैं और अनुकूलित मोड में लगभग 48% ऊर्जा बचत का दावा करते हैं। अतिरिक्त विकल्प जैसे गुड स्लीप और कंफर्ट ह्यूमिडिटी कंट्रोल विभिन्न परिस्थितियों के लिए तापमान को सूक्ष्म रूप से समायोजित करते हैं। एआई विकास में गूगल के जेमिनी नानो और बनाना एआई इमेज एडिटर गूगल के इकोसिस्टम के अधिक भागों में विस्तार कर रहे हैं, जिसमें डॉक्स और स्लाइड्स भी शामिल है। ये एकीकरण उपयोगकर्ताओं को गूगल के ऐप्स के अंदर सीधे नई इमेज वेरिएशंस को समायोजित, सुधारने या यहाँ तक कि उत्पन्न करने की अनुमति देगा, बिना किसी थर्ड पार्टी टूल की आवश्यकता के। अंत में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के लिए नए बदलावों की तैयारी कर रहा है। अपडेट सिस्टम सुरक्षा में सुधार, नियंत्रण को सरल बनाने और मजबूत प्रदर्शन बनाए रखने के उद्देश्य से हैं। बस अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक पर क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दैनिक अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें।